हे दोस्तों, अभी हम हैं पालघर में और हम जा रहे हैं मिनी वृंदावन। तो मिनी वृंदावन जाने के लिए आपको आ जाना है पालघर स्टेशन और वेस्ट में आके आ जाना है आपको बस स्टॉप के पास। यहाँ से आपको अमरावती फाटा के लिए बस पकड़ना है, लेकिन A few moments later. बस में बैठते ही हमें उतरना भी पड़ता है। ऐसा क्यों? सो गाइज वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल ब्लॉग वाले दोस्त। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं मिनी वृंदावन के लिए। हम बस स्टॉप पे तो पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ पे हम 4 बसेस बदल चुके हैं कि अब ये बस जाएगी, वो बस जाएगी। बस में चढ़ के उतर चुके हैं, लेकिन कोई बस जा नहीं रही है। हमको यहाँ पे लगभग 1 घंटा हो चुका है। अगर आपको बस से जाना है तो आपको यहाँ पे 2 से 3 घंटा भी देना पड़ सकता है, लेकिन हमें बस नहीं मिला तो हम हार मान के अभी हम आ चुके हैं ऑटो में इंक्वायरी करने के लिए। ये मेरे दोस्त लोग हैं, ये लोग देखो इंक्वायरी कर रहे हैं। तो देखते हैं ऑटो वाला कितना लेते हैं, देन हम जाते हैं मिनी वृंदावन। तो दोस्तों, ऑटो वाले भाई साहब से थोड़ा बार्गेनिंग करने के बाद ये रेडी हुए 1000 रुपये में हमें मिनी वृंदावन ले जाने के लिए और 3 घंटा वेट करने के बाद रिटर्न लेकर आने के लिए। तो ये जो आगे बैठे हुए हैं संतोष शर्मा विद दीपक शर्मा, और हमारे राइट साइड लास्ट में पंकज भाई और बाजू में बबलू भाई। दोस्तों, मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं, अगर आप सोच रहे हो कि बजट में बस से जाकर मिनी वृंदावन घूम के आ जाएंगे, तो भाई ये सपना तोड़ दो। यहाँ बस जल्दी मिलती ही नहीं है और 3 से 4 घंटे तक वेट करोगे और बस बोलेगी भाई मैं तो आज लीव पर हूँ। इसलिए ऑटो बेस्ट ऑप्शन है। एक ऑटो में 4 लोग और 1000 जाना आना, और भैया बजट थोड़ा बढ़ाकर आना। और आप बस से भी आते हो तो ये अमरापुर फाटा पर छोड़ देती है, जहाँ से 7 किलोमीटर ऑटो लेकर ही आना पड़ता है। तो दोस्तों, सिंपल और सीधा ऑटो लो और टाइम बचाओ। तो गाइज अभी हम पहुँच चुके हैं मिनी वृंदावन के गेट पर, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये है एंट्री गेट, वॉकिंग एंट्री। तो एंट्री हो गई है और ये सामने आप यहाँ पे बाइक पार्किंग भी कर सकते हो। अगर आप 4 व्हीलर से आते हो तो आप यहाँ पे 4 व्हीलर भी पार्क कर सकते हो। पलटन यहाँ से एंट्री करने के बाद राइट साइड में ही तुरंत यहाँ पे आपको वॉशरूम मिल जाएगा, क्योंकि मेरे ग्रुप वाले जैसे ही अंदर आते हैं तुरंत वॉशरूम ढूंढने लग गए। इसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे ही आप यहाँ से एंट्री करोगे आपको राइट साइड में ही ये वॉशरूम मिल जाएगा। तो चलिए हो लेते हैं थोड़ा फ्रेश, देन जाते हैं अंदर। दोस्तों, फिलहाल यहाँ पर लीला स्थली, अन्न क्षेत्र और प्रीचिंग एरिया चालू है। लीला स्थली में जहाँ पे आपको अंदर बहुत सारी चीज़ें कृष्ण लीला वगैरह देखने को मिलेगी। अन्न क्षेत्र जहाँ पे आप खाना खा सकते हो, प्रसाद खा सकते हो। और प्रीचिंग एरिया जहाँ पे उपदेश दिया जाता है, प्रवचन वगैरह होता है। तो दोस्तों, ऑटो वाले ने हमें 3 घंटे का टाइम दिया हुआ है कि 3 घंटे में आप पूरा कवर कर लो, और 1 घंटा पहले ही आप अन्न क्षेत्र में आ जाना खाना खाने के लिए। तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और हम 1 बजे तक के सब कुछ घूम के खाना खा के 1 बजे हम ऑटो पकड़ लेंगे और निकल जाएंगे अपने घर की तरफ। थोड़ी ही अंदर आने पर सबसे पहले आपको देखने को मिल जाता है गौशाला, और यहाँ की गायें एकदम वीआईपी हैं। यहाँ की स्मेल, यहाँ की वाइब, सब कुछ एकदम देसी और पीसफुल लगता है। आपको लगता है कि शहर का स्ट्रेस यहीं गेट पर उतर गया हो। टेम्पल, मदन मोहन मंदिर, श्रीनाथ जी कैफे, गोवर्धन अन्न क्षेत्र, ललिता भवन, शौचालय, वृंदावन फॉरेस्ट। तो मंदिर ये साइड है। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले मंदिर करते दर्शन। अगर टाइम बचेगा तो बाकी चीज़ें घूमेंगे। ये कैफ़े एरिया है, यहाँ पे आप कुछ खरीद के खाना चाहे तो खा सकते हो। यहाँ से लेफ्ट लेकर थोड़ा आगे आने पर आपको ये दिखता है विहारी मंदिर, और राइट साइड में आपको दिखता है फॉरेस्ट एरिया। तो ये चीज़ें हम बाद में कवर करेंगे। पीने का पानी और मंदिर। ये है श्री श्री राधा मदन मोहन मंदिर, मिनी वृंदावन का सबसे सुंदर और शांत स्पॉट। दोस्तों, मंदिर का वाइब एकदम डिवाइन है। जैसे ही आप मंदिर के गेट के पास पहुंचते हो, अंदर से बजते भजन और हवा का हल्का सा झोंका
आपको ऑटोमेटिकली राधे राधे बोलने पर मजबूर कर देता है। और यहाँ राधा रानी और मदन मोहन जी की मूर्तियाँ इतनी खूबसूरत हैं कि आंखें 2 मिनट के लिए वहीं जम सी जाती हैं। एकदम वृंदावन वाली फीलिंग आ जाती है। सिंपल, पीसफुल और प्योर। दोस्तों अभी हम चलते हैं श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी मंदिर। मिनी वृंदावन पालघर के सबसे ब्यूटीफुल स्पॉट में से एक। यहाँ की शांति, ग्रीनरी और डिवाइन वाइब्स एकदम अलग ही एक्सपीरियंस देती है। फिलहाल यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। टेम्पल रिनोवेशन और एरिया एक्सपेंशन हो रहा है, इस वजह से थोड़ा सा व्यू डिस्टर्ब लग सकता है, लेकिन ऑनेस्टली ये सब मंदिर को और भी सुंदर और बेटर बनाने के लिए हो रहा है। अगले कुछ मंथ्स में ये पूरा एरिया और ज़्यादा क्लीन, स्पेशियस और ब्यूटीफुल दिखने वाला है। राधा कृष्णा के दर्शन करते ही एक नेचुरल सा सुकून मिलता है, बिल्कुल वृंदावन वाली वाइब्स। यहीं पर आपको एक और मूर्ति देखने को मिल जाएगी श्रीला प्रभुपाद जी की, जिन्होंने 1966 में इस्कॉन की स्थापना की थी। तो चलिए दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं फॉरेस्ट एरिया की तरफ, जो यहाँ की सबसे पीसफुल और ब्यूटीफुल पार्ट है। इस पाथ को यहाँ वृंदावन फॉरेस्ट ट्रेल भी कहा जाता है, क्योंकि ये पूरा एरिया वृंदावन के जंगल और कृष्ण लीला से इंस्पायर्ड है। यहाँ पे मैप भी देख सकते हो। यहाँ पे आके आप मैप एक बार नज़र डाल लीजिए कि क्या क्या चीज़ें हैं। हो सके तो आप अपने फ़ोन में फ़ोटो भी ले लेंगे तो बेटर रहेगा, जिससे आपका कोई चीज़ छूटेगा नहीं। जैसे जैसे आप अंदर वॉक करते हो, यहाँ की हरियाली, बर्ड्स की आवाज़ और नेचुरल सराउंडिंग एकदम माइंड को रिफ्रेश कर देती हैं। यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना काम है कि बस स्लो वॉक करते ही मन रिलैक्स हो जाता है। और सबसे अच्छी बात, ये फॉरेस्ट ट्रेल नेचुरल फील के साथ साथ स्पिरिचुअल का भी टच देता है, जैसे आप वृंदावन के ओरिजिनल फॉरेस्ट में चल रहे हो। फॉरेस्ट ट्रेल के अंदर आपको वैन की सुविधा भी दी जाती है, जो कि चार्जेबल होती है। दोस्तों, गोवर्धन इको विलेज के अंदर जो परिक्रमा टूर है उसे वृंदावन फॉरेस्ट टूर भी कहा जाता है। दिन विजिटर्स के लिए ये मुफ्त है, मतलब आप एक दिन में आके जाना चाहते हो तो ये मुफ्त है। और अगर आप पूरा 1 डे कल्चरल प्रोग्राम लेना चाहते हो, जिसमें कि लंच, प्रसाद, गाइडेड टूर, योग और गीता शामिल है, तो उसका पैकेज 750 रुपये है। दोस्तों, यहाँ कृष्ण लीला को इस तरह से दिखाया गया है, दर्शाया गया है, मानो ऐसा लगता है कि सच में आप नंदग्राम या फिर गोकुल धाम में पहुँच चुके हो। ये नंदग्राम, लेकिन साथ ही साथ एक और बोर्ड लगा हुआ है कि ये अभी मंदिर फिलहाल काम चालू है तो बंद है। ये है खदिरवन। यहाँ पे श्री कृष्णा जी ने बकासुर का उद्धार किया था। बकासुर एक चोंच रूपी असुर था, जिसका उद्धार श्री कृष्ण जी ने किया था। उसकी लीला यहाँ पे दिखाई गई है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अभी मान मंदिर और बरसाना, जिसे राधा रानी की प्रेम लीलाओं का एक पवित्र स्थान माना जाता है। और कहा जाता है कि राधा रानी यहीं बैठकर कृष्णा जी का इंतजार करती थी। श्री जी मंदिर, यह मंदिर श्रीमती राधा रानी को समर्पित है, जो लाडली सबकी प्यारी के नाम से बरसाना में प्रसिद्ध है। चलिए अभी हम चलते हैं अघासुर स्पॉट पर। अघासुर एक विशाल सांप रूपी असुर था, जिसने कृष्णा और उनके दोस्तों को निगलने की ट्राई किया था, और उसने बहुत बड़ा मुंह फाड़ा था। तो कृष्णा जी ने अपने दोस्तों को सुरक्षित निकाल कर इस सांप को मारकर
उसका उद्धार कर दिया। यहाँ वो अद्भुत घटना दिखाई गई है जब ब्रह्मा जी ने कृष्णा जी की बाल लीलाओं को परखने के लिए उनके सारे गोपों और बछड़ों को छुपा लिया था, पर कृष्णा जी ने अपनी डिवाइन शक्ति से खुद का अनंत रूप धारण किया और हर गोपों और बछड़ों का रूप ले लिया। इससे ब्रह्मा जी का मोह टूट गया और उन्हें समझ आ गया कि कृष्णा जी कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा है। यह स्पॉट हमें याद दिलाता है कि भगवान की लीलाओं को समझना मन से नहीं, श्रद्धा से होता है। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं वृंदावन के अंदर बने उस सुंदर मॉडल पर जहां अक्रूर जी कृष्णा जी को मथुरा ले जा रहे थे। गोकुल के लोग इमोशनल थे, कृष्णा के जाने से पूरी व्रज भूमि जैसे उदास हो गई थी। अक्रूर जी रथ पर कृष्णा बलराम को लेकर निकलते हैं और यहीं से मथुरा यात्रा की शुरुआत होती है। यह मॉडल हमें उस डिवाइन पल की याद दिलाता है जब पूरे व्रज का मन कृष्णा के बिछड़ने से भर आया था। अभी हम आ चुके हैं श्याम कुंड के पास और कहा जाता है कि ये कुंड कृष्ण की प्रेम लीलाओं और उनके गहरे भाव का प्रतीक है। ये जगह श्री कृष्ण के दिव्य सौंदर्य, उनकी करुणा और उनके शांत स्वरूप को प्रतिनिधित्व करता है। चलिए इस डिवाइन स्पॉट का सुकून आपको भी महसूस कराते हैं। ये है गोवर्धन पर्वत का मॉडल। यहाँ वो दिव्य लीला दिखाई गई है जब भारी बारिश से व्रज को बचाने के लिए श्री कृष्णा जी ने अपनी छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। सारे गोपा गोपी और जानवर इसके नीचे आसरा लेकर सुरक्षित हो गए थे। ये सीन हमें बताता है कि श्री कृष्ण जी अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मिनी वृंदावन का ये मॉडल उस लीला के डिवाइन और पावरफुल पल को सुंदर तरीके से दर्शाता है। गोविंद देव मंदिर, श्री श्री राधा रमन मंदिर। यहाँ पे जूते पहनकर मत आओ, या तो एंट्रेंस पे ही निकाल दो या तो स्लीपर पहन के आओ, क्योंकि आपको हर जगह जूते निकालने पड़ेंगे। और यहाँ पे देखो सब लोग जूते ही पहन कर आए। दोस्तों ये है गोविंद देव मंदिर जिसके ठीक सामने शांत सी यमुना नदी का मॉडल बनाया गया है। मंदिर का ये एलिगेंट स्ट्रक्चर और यमुना जी का काम फ्लो दोनों मिलकर एक डिवाइन वृंदावन वाइब क्रिएट करते हैं। और कहा जाता है कि गोविंद देव जी का दर्शन और यमुना जी का पवित्र हवा भक्त के मन को तुरंत शांति से भर देता है। अभी हम आ चुके हैं कालिया घाट के मॉडल पर। यही वो डिवाइन स्पॉट है जहां श्री कृष्णा जी ने जहरीले कालिया नाग को वश में किया था। इस मॉडल में कृष्णा जी को कालिया के फनों पर नृत्य करते हुए दिखाया गया है, जो उनकी शक्ति, कृपा और निर्भयता का प्रतीक है। दोस्तों ये वो दृश्य है जहां पुतना एक राक्षसीन थी जो कृष्ण जी को विष पिलाने के इरादे से गोकुल आई थी, लेकिन कृष्णा ने उसका उद्धार कर दिया। ये है मिनी वृंदावन के अंदर बना गोपियों का वस्त्र हरण का मॉडल। इस लीला में कृष्णा जी गोपियों को यमुना में स्नान करते वक्त उनके वस्त्र एक पेड़ पर रखकर उनसे प्रेम भरे शिक्षा में संवाद करते हैं। कृष्णा का उद्देश्य उन्हें भक्ति, श्रद्धा और भगवान पर पूर्ण निर्भरता का महत्व समझाता था। मिनी वृंदावन का ये छोटा सा सेटअप इस डिवाइन लीला को वेरी ग्रेटफुली प्रेजेंट करता है। अब हम मिनी वृंदावन के अंदर बने रास लीला के मॉडल पर हैं। ये वही डिवाइन सीन है जहां श्री कृष्णा जी ने गोपियों के साथ मिलकर चांदनी रात में आनंद और प्रेम की अनोखी लीला रची थी। इस सेटअप में कृष्णा हर गोपी के साथ एक एक रूप में नृत्य करते हुए दिखते हैं, जो बताता है कि उनका प्रेम सीमित नहीं बल्कि सर्वव्यापी है। मथुरा को भगवान कृष्णा की जन्मभूमि माना जाता है और यहाँ का ये छोटा सा मॉडल उनकी डिवाइन कहानी की शुरुआत को प्रेजेंट करता है।
मंदिर की रचना, चौक का सेटअप और मथुरा का स्पिरिचुअल ऑरा, ये सब मिनिएचर फॉर्म में बहुत खूबसूरती से यहाँ दिखाया हुआ है। इस मॉडल को देखकर लगता है जैसे हम सच में कृष्णा की जन्मभूमि के दर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा श्री कृष्णा जी ने त्रिड़ावर्त और सकटासुर का भी उद्धार किया था। ऐसे ही 92 मॉडल्स यहाँ पर टोटल हैं। हम सभी को कवर नहीं कर सकते, लेकिन आप यहाँ पे आओगे तो सभी को आप जब अपनी आंखों से अपने सामने देखोगे तो आपको ऐसा महसूस होता है कि मानो सच में आप वृंदावन में या फिर श्री कृष्ण की जन्मभूमि पे घूम रहे हो। आइए दोस्तों, एक नज़र वंशी वट पर भी घुमा लेते हैं। कहा जाता है कि ये वही पवित्र स्थल है जहाँ श्री कृष्ण अपनी मनमोहक बांसुरी बजाते थे और उनकी धुन सुनते ही गोपियाँ और व्रज के लोग खींचे चले आते थे। मिनी वृंदावन का ये वंशी वट छोटा ज़रूर है, लेकिन इसमें वही शांति, प्रेम और कृष्ण की मधुर मुरली का वही सिंबॉलिक वाइब्रेशन महसूस होता है। गाइस, अगर आप चलते चलते थक जाते हो तो देखो आप यहाँ पे आके आराम भी कर सकते हो। यहाँ पे भी शूज़ निकालो, अंदर जाओ, आराम कर सकते हो। यहाँ पर कुछ मॉडल्स बलराम के भी दिखाए हुए हैं, जिसमें बलराम ने कुछ असुरों का उद्धार किया था। जैसे ही आप इसमें से एग्जिट करते हो, लेफ्ट साइड में आपको वॉशरूम भी मिल जाएगा। गोविंदा द हायर टेस्ट, इसके अंदर कैंटीन है। अगर आप कुछ ख़रीद के खाना चाहते हो तो आप इसके अंदर जाके खा सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पे गिफ्ट सेंटर है। ये गिफ्ट सेंटर है, गोवर्धन मैचलेस गिफ्ट। तो दोस्तों, लगभग 2 घंटे में हमने काम मतलब घूम घाम के ख़त्म हो गया। तो अभी हम जा रहे हैं अन्न प्रसादम की तरफ खाना खाने के लिए। तो वहाँ पे भी हमें कुछ आधा घंटा लगने वाला है, देन हम निकल जाएंगे अपने घर के लिए। गोवर्धन अन्न क्षेत्र ललिता भवन यहाँ पे खाने के लिए है। देखिए गाइज, ये खाने का एरिया है। लोग नीचे बैठकर खा रहे हैं। ललिता भवन में आपको खाने के लिए मिलेगा। यहाँ पे देखिए लाइन लगी हुई है और आपको खाना खाना है और अपना प्लेट खुद से धुल के अच्छे से रख देना है। यहाँ का ये सिस्टम है। तो चलिए खाते हैं खाना। टेस्ट काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा मेरे हिसाब से। तो चलिए अंदर चलते हैं। दलिया की खिचड़ी, ये सांवा का चावल और ये सांभर जैसा है कुछ, और डोसा और मसाला डोसे के अंदर जो डाला जाता है, ये सारी चीज़ें खाने को मिला है। और ये शुद्ध सात्विक भोजन है, क्योंकि इसके अंदर प्याज, लहसुन, ये सब चीज़ें नहीं मिलाया हुआ है। यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे खुद का प्लेट खुद धुलना रहेगा। जैसा कि हमने भी धुल दिया और ले जाके हमें यहाँ रख देना है। तो दोस्तों, अगर भंडारे का खाना कहीं भी खाओ तो आप अपनी तरफ से जो भी आपका श्रद्धा भाव हो, अपने तरफ से 10, 20, 50, 100 रुपये जो भी दान करना चाहते हैं, दान पेटी में डाल दीजिए। मैं तो ऐसा ही करता हूँ। तो चलिए कुछ कर देते हैं अपनी तरफ से दान। दोस्तों, मिनी वृंदावन का ये भक्ति भरा सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। हमने दर्शन भी कर लिया, प्रसाद भी ग्रहण कर लिया। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे एक नए डेस्टिनेशन में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।
हरे कृष्णा।